अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो ये रात के 9 बज रहे हैं, बच्चों को सुला दिया था 7 बजे शाम को, और सुबह में हमें निकलना था तकरीबन 5 बजे। तो इस लिहाज से जो है बच्चों की नींद पूरी होना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे इरीटेट होते हैं और बहुत ही तंग करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी कोई सामान रहता है तो वो भी मैं बैग्स में एडजस्ट कर लूँ। जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन बैग में जो है मैंने रेड बैग क्यों डाला हुआ। तो रेड बैग जो है जी छोटा है, तो ये ग्रीन बैग में जो है वो फिट आ गया है। और ग्रीन बैग हमें लेना था वैसे भी खाली, तो हमने सोचा कि इसमें जो है वो डाल के ये इस तरीके से लेकर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा हमने जाने के लगेज रखा हुआ है, तो हम ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, बच्चों की अपनी ट्रेडिशनल क्लोथ्स लेंगे, तो उस हिसाब से जो है थोड़ा सा ज़्यादा हमने लगेज रखा है। तो उसके लिए वहाँ से फिर दोबारा सा बैग लेना क्या, तो फिर यहाँ से ही हमने इस तरीके से बैग्स को डबल करके ले लिया है, ताकि वहाँ से फिर जो है हम सामान लेकर आएँ। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम ये देखें 3:30 हो चुके हैं, और हस्बैंड जो है नमाज फजर की हमने सोचा कि नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट तकरीबन हमें 5 बजे तक निकलना था, और मैंने सोचा कि बच्चे भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूड बना के ही उठेंगे, आराम आराम से सुकून से उनको उठाना है। और यहाँ पे बर्फ़बारी जी जारी है, वार्निंग दे दी है कि यहाँ पे जो स्वीडन में है बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होने वाली है, -40 तक जा सकता है डिग्री, -40 डिग्री, तो बहुत ही ठंड होने वाली है जी। और काफ़ी जो है वो बर्फ़बारी हो रही है और रोड्स पे, और इन्होंने अलर्ट भी किया है कि ड्राइविंग बिल्कुल स्लो करें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। और पूरी कोशिश भी करिए गवर्नमेंट के भाई जो है रोड साफ़ हो, स्ट्रीट साफ़ हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, सुबह ही होती है तो उनकी आवाज़ें आ रही होती है। यहाँ पे जी मैंने रात में पिज़्ज़ा बनाया था और कुछ बच गया था, मैंने रखा था, सुबह भी सोचा था कि खा लेंगे। तो जी यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं और टाइम तकरीबन 4:40 हो चुका है। सामान भी जो है वो गाड़ी में रख दिया है और बच्चों को रेडी करके गाड़ी में बिठा दिया है अकॉर्डिंग टू स्वीडन रूल्स, यानी कि जो सीट्स हैं बच्चों की वो उनकी एज के मुताबिक होनी चाहिए। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और टाइम हो रहा है 4:46, और हस्बैंड के फ्रेंड है वो आने वाले हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली हमें एयरपोर्ट छोड़ाएं, तो उन्होंने हामी भरी थी। तो यहाँ पे ऐसा है कि काफ़ी हेल्पिंग होते हैं एक दूसरे के लिए लोग जो कि जानते हैं एक दूसरे को, तो थैंक्स कहेंगे जी बाई के। और हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। और सुबह सुबह में जो है ट्रैवल करना बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं सुबह सुबह नींद में उनको उठाना। खैर जी, यहाँ पे हम लोग जो है अपना लगेज वगैरह और चेक इन कर रहे थे, तो एयरपोर्ट पे जो है लेडी ने हमें कहा कि अनाया जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, बाकी सब जो ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा वो क्यों? वो जी इसलिए कि जो पासपोर्ट है अनाया का वो अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया रूल 6 मंथ्स जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए, जबकि अनाया के जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 5 मंथ है। तो ये तो जी हमने जब खबर सुनी तो हमारे होश ही उड़ गए कि हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल जैसे चौपट हो गया, और समझ में चीज़ बातें नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी जो है इस सिचुएशन में फिर हमने उनसे काफ़ी जो है बहस की इस चीज़ पे कि आप कोई सोल्यूशन निकालें, कोई हमें बताएं तरीका किस तरीके से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है अपने मैनेजर से पूछा, सुपरवाइज़र से पूछा, स्टाफ ने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अनाया ट्रैवल नहीं कर सकती, आपको जो है इसको रीन्यू कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो है अगर ये 2 दिन में रीन्यू हो जाता है तो आप भी चली जाएँ सऊदीया। लेकिन इस टाइम हम लोग जो है वो अलाउ नहीं कर सकते अनाया को। तो उस हिसाब से जी मैंने हस्बैंड को फिर समझाया कि आप लोग चले जाएँ। हस्बैंड तो टोटली कैंसिल कर रहे थे प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, ये किस्मत की बात होती है, और ये जो है कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जैसा लिखा होता है वैसा ही होना है। तो बेशक वो रहीम व करीम है, और उसकी जो प्लानिंग है वो बेहतरीन होती है, और इसमें कोई मसलियत है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप और अनाया और शान चले जाएं, हम लोग आ जाएंगे इन 5-6 दिनों में जो स्टे है आपका, उसमें अगर हम लोग आ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग पाकिस्तान आ जाएंगे। तो बस ये है कि जी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ मोड़ आते हैं जिनमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसमें जो है अल्लाह ताला पे हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए, हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। और मेरा जो ट्रस्ट है वो हमेशा अल्लाह ताला पे होता है कि भाई उसकी कोई मसलियत होगी इस बात पे। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना बंदा शुरू हो जाए और अपने आप को कोसे या कहे कि ये क्या वो नज़र लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। नज़रें बिल्कुल लगती हैं, लेकिन
ये अल्लाह ताला की रज़ा थी, ठीक है। और उसमें जो कोई ना कोई मसलहत होती है। तो यहाँ पे जी हमें घर पे फिर कुछ नहीं था, जैसे ही हम लोग घर पहुँचे अनाया और मैं, तो फिर हम लोग चले गए थे ईका। यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, अनाया को भूख लगी थी। तो बस ये है कि भाई हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मैंने जो है जैसे फिर मैं पुलिसन पे गई, यानी कि जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे इसका जो है मेरे पासपोर्ट का पूरा जो डेटा था वो दे दिया कि भाई हमें जो है रीन्यू करवाना है। और दूसरे दिन जो है मुझे दोबारा मैं वहाँ गई, क्योंकि मुझे फॉर्म लेना था। जो फॉर्म उन्होंने दिया था वो मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया था, यानी कि उसमें जो है कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो आज मैं जा रही हूँ जी दोबारा फॉर्म लेने, ताकि उसको फिल करके और मैं अपलोड मीन्स के इनको ईमेल कर सकूँ। तो अभी जे आप देख सकते हैं 8:45 बजे हैं और अनाया को मैंने बिठाया है और अभी हम लोग निकलेंगे। और रिजनी जो है हम लोग जाएंगे, रिजनी में है पुलिसन बनी हुई ऑफ़िस, वहाँ पे जाके और फिर जो है उन्होंने मुझे फॉर्म दिया और सारा डिटेल्स में जो है वो इंग्लिश में भी इन्होंने मुझे बताई, क्योंकि स्वीडिश ज़ाहिर सी बात है मुझे पूरी सूरी आती है। तो उस लिहाज से फिर उन्होंने इंग्लिश में, मैंने उनको कहा कि मुझे फॉर्म दें ताकि उसको मैं सही से जो है वो फिल कर सकूँ। तो जी यहाँ पे अनाया का इन्होंने फ़ोटो भी निकाला और उसके बाद जी ये फॉर्म दिया है इन्होंने, और कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मदर की, फादर की और 2 विटनेस जो है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन इस पे लिख कर और आपने जो है ये ईमेल कर देना है। ईमेल एड्रेस जो है उन्होंने एक दिया है मुझे कार्ड, उस पे जो है मुझे करना है। और ये देखें जी कुछ इस तरीके, और मौसम इतना अजीब सा हो रहा है, यानी इतनी ठंडी हवा चल रही ही है और ऊपर से ये स्नोफॉल हो रही है। और अनाया जी ये देखें, अनाया को बहुत ही ठंड लग रही थी तो पूरा मैंने इसको कवर किया हुआ था। और उसके बाद जी हम लोग गए विलीज़, क्योंकि ईका हम लोग गए थे, सिर्फ 1-2 चीज़ें ही ली थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं विलीज़ जाऊँगी, क्योंकि ईका हमें कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है एज़ कम्पेयर टू विलीज़ एंड लिडल। तो बस जी यही है कि इस टाइम में जो है सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, यानी कि स्वीडन में भी ही हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल वेट कर रहे होंगे कि कब मैं जो है मदीने पहुँचती हूँ, सऊदीया पहुँचती हूँ, तो उनको भी जो है वो मैं खूबसूरत से प्यारे से नज़ारे दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह जी जैसे ही अगर मेरे नसीब में होगा, मुझे जैसे ही पासपोर्ट मिलता है तो मैं पहुँचूँगी, अदरवाइज़ इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में जाऊँगी। और यहाँ पे जी कुछ जो है वो अनाया के लिए मैं ले रही थी डोनर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइप की जो सिचुएशंस आती हैं उसको बिल्कुल पैनिक ना हो और उसको जो है ज़ाहिर सी बात है हमने भी काफ़ी जो है वो बात की स्टाफ से, हर लिहाज से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें भी फॉलो करना होता है, तो वो उस मुताबिक ही चलते हैं। तो बस जो है जी मुझे फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा अनाया के साथ और हस्बैंड जो है फिर 2 बच्चों को लेके, और उम्रे पे अभी गए हैं और उम्रा जो है वो परफॉर्म करें। उनको मैंने कहा है कि आपने सबके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और सबके लिए आपने दुआएं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और हस्बैंड जो है खैरियत से पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया, और बस नसीब की बात होती है। अल्लाह ताला पे हमेशा ट्रस्ट रहेगा। जो भी मुश्किलातें होती हैं उसमें घबराना नहीं चाहिए, अपने रब को याद करना चाहिए। तो जी होटल में पहुंच चुके हैं ये लोग, और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अपनी बहन के चैनल को। अपना और अपनों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।